नमस्कार सभी श्री राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से मैं श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हम सभी इस दिव्य ज्ञान का हम सभी लाभ उठाते हैं। आइए, और उससे पहले आप सबसे आग्रह है, कृपया अगर आप अभी YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप YouTube मेरा जो हमारा चैनल है रामायण टीवी, उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे आप फॉलो करें। आइए इस चौपाई से, दोहा से हम लोग आरंभ करते हैं आज का पाठ। यह इतिहास पुनित अमित, उमही कहीं वृषकेतु। भरद्वाज सुन सुनु अपर पुनि राम जन्म कर है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण पांचवा विश्राम है। सुनो मुनि कथा पुनित पुराण, जो गिरजा प्रतिशंभ बखान। विश्व विदित एक क्यकई देशो, सत्य केतु तह बसई नरेशो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक ककई देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रतापशील बलवान। तेही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धूड़ी को धारण करने वाला, नीति का भंडार, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। रजधानी जे जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु असताहि। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई 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 परम समिति, सकल दोष छल ब्रजित प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप दिन्हा, हरि हित आपू गवन बन किन। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। आइए दोहा। जब प्रताप परवी भाव निरप, फिर दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहू न अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने, उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निरपहित कारक सचिव शयन, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। सचिव शयाना बंधु बलबीरा, आपू प्रताप पंज रणधीरा।
राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की रऊ अरसाना, अड़ुबाजे गह गहे निशान। कहते हैं साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाए। जहां तहां पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूमि बढ़िया। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस किन्हे, ले दंड छारे नृप देने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महित। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड निष्कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया इस रामायण टीवी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किनी परवेशु। अर्थ धर्म कामादि, सुख सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता। भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु भे भूमि सुहाय। सब दुख परजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, कराई सदा नृप सबके से। गुरु सुर संत पितर महा क्षमा कीजिएगा, धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता। भूप धर्म जे वेद बखान, सकल करई सादर सुखमान। दीन प्रति देह विविध विधिदाना, सुनाई शास्त्र बर वेद पुराण। वेदों में राजाओं के धर्म बताए गए हैं। राजा सदा आदर पूर्वक
और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बपी कूप तगार तड़गा सुमन वाटिका सुंदर बगा बागा विप्रभन सूर भवन सुहाय सब तीर्थन विचित्र बनाए। उन्होंने बहुत सी बावलियों, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियों, सुंदर बगीचे, ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाए। आइए दोहा है। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधान, रूप विवेकी परम सुजान। कराई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बार वह राजा एक राजा क्षमा कीजिएगा, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मिट गया कर सब सजी सा समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गाँव, मृग पुनित बहु मारत भाव। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निरिफ दिख बढ़हु, जानू बन दुड़े शशिह ग्रीस ग्रसिराहु। बर विदु नई समात मुख माहि, मनहु क्रोध बस उगलित नाहि। आइए, राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाय, तनु विशाल पीवर अधिकार। घुरघुरात है और पार, चकित विलोकत कान। या तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कह गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुड़घुड़ाता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा। आइए दोहा है। नील मधीर शिखर सम देखी, विशाल बारू, चपड़ी चले हु सुट की निरप हाकी न हुई निभा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रावबाज, चले वारो मारुत गति भाज। तुरंत किनी नृपसर संधान, मही मिली गौ बिलोकत बाट।
अधिक शब्द करते हुए घोड़ा को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तीर महेश चलावा, कड़ी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संगला। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता। और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे लगा चला जाता। गौ दूर घन गहन बड़ा हो, जहाँ नहीं गजबाजी निबाह। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोकिक भूर भर धीरा, भागी पैठ गिरी गुह गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरऊ महाबन पड़े बुलाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घनघोर वन में वह रास्ता भूल गया। आइए आगे दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया इस रामायण टीवी चैनल को यूट्यूब पे आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को पूरे दुनिया में शेयर कीजिए। आइए दोहा का पाठ करने से पहले एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि आप जो हमारा चैनल है रामायण टीवी, इस हैंडल के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, स्पिरिचुअल टॉक 555 चैनल नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहां मिलेगा रामायण टीवी करके। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक जरूर करें। और अगर आप स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं, जो कि नीचे माध्यम बताया गया है। आप यहाँ से यूपीआई के द्वारा, गूगल पे के द्वारा और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जो भी यहाँ पे स्वेच्छा से दान करेंगे, उस दान की गई राशि का एक विशाल गुरुकुल बनवाने में दी जाएगी। और जो भी आप दान करेंगे, दान की गई राशि का अभी हम कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। और जो भी दान करेंगे 10 लाख से जो अधिक की राशि होगी, उसका रिकॉर्ड गुरुकुल के पास रहेगी। दान की गई राशि का अभी कोई टैक्स सर्टिफिकेट हम लोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। ये समय की बात है, जब समय वैसा आएगा तो हम ये सभी देंगे। अभी जो है वो आप स्वेच्छा से दान कीजिए, एक गुरुकुल बनवाने में हमारी मदद कीजिए। आइए अब पाठ आरंभ करते हैं। खेद खिन्न क्षुदित त्रिस्त राजा, बाज समेत खोजत व्याकुल, सरित सर जल बिनु भाऊ अचे। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निरपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लिन छड़ाए, समर सैन तज गाऊ पड़ाए।
वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया। समय प्रताप भानु कर जान, आपन अति असमय अनुमान। गाऊ न गृह मन बहुत गलान, मिला न राजहि निरप अभिमान। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला या मेल किया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तपस के साजा। तसु समीप गवन निरप किन्हा, यह प्रताप रवि तेहि सब तिन्हा। तेहि सब चिन्ह। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु। राव त्रिस्त नाही सो पहचान, देखी सुवेश महामुनि जान। उतरी तुरगते किन्न प्रणाम, परम चतुर न कहूं निज नाम। राजा प्यास के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। आइए दोहा है। भूपति त्रिस्त विलोक की तेहि, सर्वरुदिन देखाए। मंजन पान समेत है, किन्न निरपति हर्षाए। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान। गए शर्म सकल सुखी निरप भाव, निज आश्रम तापस ले गांव। आसन दिन अस्त रवि जान, पुनि तापस बोलऊ मृदुबान। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तो तुम कसबन फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े, देखत दया लागी अति मोर। तुम कौन हो? सुंदर युवक हो, जीवन की पड़ाव न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती। नाम प्रताप भानु अविनाशी, अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहिरे परयु बुलाए, बड़े भाग देखऊं पद आए। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों की दर्शन पाए। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भाऊ अंधियारा, जो जन सत्री नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला।
मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से उत्तर योजन पर है, 70 योजन पर है। आइए दोहा है। निशा घोर गंभीर बन, पथ न सुनहु सुजान। बसहु आजू आस जाने, तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जा। तुलसी जसी भव भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन अबई ताही, पाही ताही तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयुषु धरि शीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति पर संशय उताहि, चरण विधि निज भाग्य सुराहि। सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाय, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाय। मोही मुनि सुत सेवक जान, नाथ नाम जिन कहूं बखान। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिढाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाएं। ते ही न जान निरिप, निरिप ही सो जान। भूप सुहृद सो कपट सया, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल किन चहैज निज काज। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता। समुझी राज सुख दुखित आरती, आरती आऊ अनल इव सुन गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारे हृदय हर्षा। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छातु कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रहे। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित। आइए दोहा है। उससे पहले आप सभी श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारा भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम्हें सरीखे गलित अभिमान। सदा रही अपनों पे दुराए,
सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, आज जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन। ते ही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि फेर केड़े। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिबहि संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम और किंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीखे निर्धन भिखारी और हीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है। शिव को जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमन, मुंह पर कृपा करियो अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देख, आपू विषय विश्व विशेष। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राज्य की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषयों में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए, बोलाऊं अधिक स्नेह जनाए। सुनु सती भाव कहूं महिपाल, यहाँ बसत बीते बहु का। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। आइए दोहा। अब लागी मोही न मिलो, कौ मैं न जनवाऊं का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालते। आइए सोहा है। तुलसी देखी सुबेशु, भूलही मूढ़ चतुर नर। सुंदर के कहीं पेखु, बचन सुधा सम आसन। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोड़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माहि, हरि तज किमिति प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब बिनहि जनाय, कहूं कौमनी सिद्धि लोक रिझाय। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूची सुमति परम प्रिय मोड़े, प्रीति प्रतीत मुहि पर तोड़े।
अब जो तात दुराऊ तो ही दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यार हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथाई उदास, तिमि तिमि निरपहि उपज विश्वास। देखा स्वबस कर्म मन बान, तब बोला तापस बग ध्यान। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। क्या बोला? अगले चौपाई से समझते। नाम हमारा एक तनु भाई, सुनी नृप बोलो पुनि रिसनाई। सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोही सेवक अति आपन जान। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिम नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आइए दोहा है, उससे पहले आप श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया आप हमारा चैनल रामायण टीवी सब्सक्राइब करके आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोड़ी। नाम एक तनु हेतु, ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरा देह धारण नहीं किए, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी अचरजु करहूं मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कुछ नाही। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। आइए अगला चौपाई। तप बल शंभु करही संगाड़ा, तपते अगम न कछु संसारा। धाउ निर्पहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलाग। तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कड़ाई निरूपण वृत्ति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित अचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास का कर व वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भाऊ, आपन नाम कहन तब लाऊं। कह तापस नृप जनाऊ तो ही,
कीने हुआ कपट लाग बल मोह। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। आइए सुहा है। सुनो महेश असिनिति, जाता नाम न कहीं नृप। मोहि मोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानई राजा, कहिया न आपन जाने आकाश। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य के तू तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाए, प्रीति प्रतीत नीति निपुणाय। उपजी परि ममता मन मोर, कहूं कथा निज पूछे तो। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माहे। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गाही पद विनय किन्हीं विधिना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन, क्षमा कीजिएगा, दर्शन तोड़ चारी पाद रथ कर तल मोड़। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो, मांगी अगम बड़ हो असो। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ कर अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया इस रामायण टीवी चैनल यूट्यूब चैनल को अतिशीघ्र सब्सक्राइब करके हमें आप आशीर्वाद दें। दोहा, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जानी कौ। एक छत्र रिपुहीन महि, राजा कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जा, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र राज्य हो। कहा तपस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कलाओ तुओ पद नाही सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिंसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़
काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियाड़ा, तिन्न के कोप न कौ रखवाड़ा। जो भी प्रन्न बस करहूं नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेश। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्राह्मण कुल सन बड़ी आय, सत्य कहूं दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोड़ नाश नहीं कवनेहु काल। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैंने दोनों भुजाओं उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के साथ बिना तुम्हारा नाश इसी काल में नहीं होगा। निष्कार है, ब्राह्मण के साप बिना, श्राप बिना तुम्हारा नाश इसी काल में नहीं होगा। हर से राम वचन सुनितासु, नाथ न होई पूर्ण अवनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधान, वो कहूं सर्व काल कल्याण। राजा के वचन सुनकर, राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी श्री राम भक्तों से आग्रह है, कृपया इस YouTube चैनल को, रामायण टीवी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर के आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एवमस्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूं न तो हम ही न खो। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही वर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम आकाजा। छठे श्रावण यह पड़त कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम्बा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। श्री राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके हमें आप दान पत्र पुष्पम से हमारा स्वागत करें, आशीर्वाद। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से अगले एपिसोड यानी 14वें एपिसोड में करेंगे। आज का एपिसोड 13वां था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।
जय हनुमान, जय भारत।